नेक्स्ट है गोल्गी apparatus। अब गोल्गी apparatus कहाँ है इसमें देखिए, एनिमल सेल के अंदर गोल्गी apparatus ये है गोल्गी apparatus, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये गोल्गी apparatus होता है। ऐसे प्लांट सेल के अंदर गोल्गी apparatus ये है, ये गोल्गी apparatus है देखिए ये, ठीक है ना। और इसी को अगर मैं जूम करके देखूं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, इस डायग्राम में देखिए आप, ये ऐसा दिखता है, ये होता है गोल्गी apparatus। तो बेसिकली होता है क्या है ये, तो इट इज नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट हुज नेम इज कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है गोल्गी apparatus, हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इट, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इस चीज को डिस्क्राइब किया था। एक तरीके से ये है क्या, इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये भी मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है। बाउंड वेसल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टन्स। तो इसमें क्या है कि वेसल्स हैं एक तरीके से, ठीक है ना, वेसल्स हैं ये देखिए, ये नली टाइप में है, वेसल्स हैं, और ये किस तरीके से अरेंज्ड है, पैरेलल फॉर्म में अरेंज हो रखी है, ठीक है ना। तो बाउंड वेसल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलली क्या है, अरेंज्ड हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैक्स। ये जो है ना, ये पैरेलल स्टैक्स में अरेंज्ड हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं, सिस्टर्न्स। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ठीक है ना। तो एक के ऊपर एक ये चढ़ी हुई है, ठीक है ना, और पैरेलली अरेंज्ड है, और इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं इस पैटर्न को हम, ठीक है ना। लोकेटेड नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास में होता है ये, और प्लांट सेल के अंदर भी ये जस्ट हाँ न्यूक्लियस के पास में है इसमें भी, ठीक है ना। फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट सेल्स, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट सेल्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल सेल के अंदर तो इसकी फिक्स पोजीशन होती है कि ये हमेशा न्यूक्लियस के पास ही रहेगा, लेकिन प्लांट सेल के अंदर इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये घूमता रहता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर बार न्यूक्लियस के पास ही हो, ये फ्रीली मूव करता रहता है। फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट सेल, तो इसमें फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, प्लांट सेल के अंदर मूव करता रहता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर इसकी पोजीशन फिक्स है, ये हमेशा कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के जस्ट पास में रहता है। क्लियर है। तो ये तो हो गया गोल्गी apparatus। ये देखिए, अब ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बना सकते हो, क्योंकि ये तो सारे कॉम्प्लेक्स डायग्राम आप नहीं बना पाओगे इस तरह का। तो ये डायग्राम जो है आप अपनी नोटबुक के हिसाब से इसको कॉपी कर सकते हो। तो बेसिकली देखिए क्या है, तो गोल्गी apparatus ऑल्सो कॉल्ड गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज एन ऑर्गेनली फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। इट वॉज आइडेंटिफाइड इन 1898। 1898 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था बाय इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्गी। इन्होंने इसको फाइंड आउट किया था 1898 में, एंड वाज नेम्ड आफ्टर हिम। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus इज टू प्रोसेस एंड पैकेज मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं, जो बड़ी साइज के जो मोलिक्यूल्स होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग और उनकी पैकेजिंग का काम ये करता है, ठीक है ना। सच एज प्रोटीन्स, लिपिड्स आफ्टर देयर सिंथेसिस। तो प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए, तो इनकी स्टोरेज का काम ये करता है, एक तरीके से हम मान सकते हैं। इट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन फॉर सीक्रेशन। तो प्रोटीन की जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना, भाई प्रोटीन बनता कहाँ है, वो तो ER के अंदर बनता है, लेकिन उस प्रोटीन की जो प्रोसेसिंग होती है, उसकी जो स्टोरेज है, वो सब कौन डिसाइड करता है, गोल्गी apparatus डिसाइड करता है। The Golgi apparatus forms a part of the cellular endomembrane system. The Golgi is composed of stacks of membrane-bound structures known as cisterns. ठीक है, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है कॉपी में लिखने की, जस्ट आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि जो प्रोटीन है उसका रख रखाव करता है एक तरीके से, ठीक है ना, उसको प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करेगा और उसको स्टोर करके रखेगा। तो वो सारा काम गोल्गी apparatus का है। तो इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे प्रोटीन जो है वो स्टोर कर लेता है इसके अंदर, ठीक है ना, और जब भी ज़रूरत पड़ती है या जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसको वहाँ पे उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट करता रहता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड इन ER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल बनता है, तो क्या क्या बनता है यहाँ मेनली, एक तो प्रोटीन बनता है, एक लिपिड्स बनते हैं। तो ये जो चीज़ें यहाँ बनती हैं इज डिस्पैच्ड टू वेरियस पार्ट्स इनसाइड और आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्गी apparatus। तो ये जो चीज़ें बनाता है ER, प्रोटीन और लिपिड्स, ये बनाने के बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन का काम
किसके जिम्मे है? गोल्गी एपेरेटस के जिम्मे है। तो उसको ट्रांसपोर्टेशन ये देखता है, ठीक है ना, सेल के अंदर या सेल से बाहर, ठीक है ना। तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम ये संभालता है। स्टोरेज ऑफ वेरियस सेलुलर सिक्रेशंस, और जो अलग अलग जो एंजाइम्स जो बना रहे हैं, अब ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनाता है एंजाइम्स, प्रोटीन भी यही बनाता है, सेलुलोज भी यही बनाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसको ट्रांसपोर्ट भी करेगा और साथ के साथ उसको स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। तो ये जैसे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर इसको स्टोर भी करके रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स की जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, उसको भी ये सिंथेसाइज करता है, मतलब उसमें हेल्पफुल होता है ये। अब लाइजोसोम्स क्या है, इनका क्या रोल है लाइजोसोम्स का, वो हम देख लेते हैं। तो लाइजोसोम्स, तो व्हाट आर लाइजोसोम्स? तो लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स कंटेनिंग वेराइटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करके रखता है। तो कहाँ है? एनिमल सेल के अंदर। देखिए ये लाइजोसोम्स है। तो बेसिकली इसका काम क्या है? ये जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको होल्ड करके रखता है, मतलब वो एंजाइम्स जो कि खाना पचाने में हमारी हेल्प करते हैं, तो वो सारे एंजाइम्स को ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब ये एंजाइम्स बनते कहाँ पे हैं? ये बनते हैं ईआर के अंदर। और स्टोर कहाँ हो रहे हैं? स्टोर हो रहे हैं इसमें लाइजोसोम्स में। किसकी हेल्प से स्टोर हो रहे हैं? गोल्गी एपेरेटस की हेल्प से, ठीक है ना। कुछ गोल्गी एपेरेटस अपने अंदर भी स्टोर करके रखता है प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह, और कुछ जो है लाइजोसोम्स को भी सिंथेसाइज करता है, मतलब इसके अंदर भी स्टोरेज करवाता है, ठीक है। इट इज क्लियरली विजिबल इन एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल के अंदर तो देखिए साफ दिखाई दे रहा है अपने को, क्लियरली विजिबल हो रहा है। बट इट्स प्रेजेंस इन प्लांट सेल इज डिस्प्यूटेड। लेकिन जो प्लांट सेल है इसके अंदर लाइजोसोम्स डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड मतलब कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इसमें होता है और कुछ साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते, मतलब डिस्प्यूटेड है, ठीक है ना। तो हम प्रॉपरली नहीं कह सकते कि लाइजोसोम्स प्लांट सेल में होते हैं या नहीं होते, होते भी होंगे या नहीं भी होते होंगे, अपने को पता नहीं, क्योंकि ये क्या है, डिस्प्यूटेड है ये चीज़, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये क्लियरली देखिए आप, ये विजिबल है अपने को, लाइजोसोम्स इसमें होते हैं। और बेसिकली इनका काम क्या है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। और इसी को देखिए, इसको जूम करके ये दिखा रखा है इस डायग्राम में। ये डायग्राम देखिए आप, तो ये जो है ये लाइजोसोम्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये लाइजोसोम्स है और इसके अंदर जो डॉट डॉट दिखा रखे हैं ये क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसने कंटेन करके रखे हुए हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का बेसिकली काम क्या होगा? ये चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कोई भी ये फूड पार्टिकल आ गया, फूड पार्टिकल एंटर हुआ और इस फूड पार्टिकल के साथ ये एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे और इस फूड पार्टिकल को देखिए ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है ना, उसका ब्रेक डाउन कर दिया और उसकी आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इसको पास ऑन कर देता है। तो ये काम है इसका। तो देखिए लाइजोसोम्स, इसमें देखिए और ज़्यादा समझ में आएगा कि लाइजोसोम्स एक्चुअल में सीक्रेट आउट कौन कर रहा है? गोल्गी एपेरेटस सीक्रेट कर रहा है, ठीक है ना। गोल्गी एपेरेटस इसको सिंथेसाइज कर रहा है, इसको बनाता है, ठीक है। बनाने के बाद ये तो हो गया हमारा प्राइमरी लाइजोसोम्स, ठीक है ना। और ये प्राइमरी लाइजोसोम्स जो है ये फूड पार्टिकल्स जो आए थे बॉडी के अंदर, जो सेल के अंदर एंटर हो गए, उन फूड पार्टिकल्स के साथ ये क्या हो गया? मिक्सअप हो गया। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लाइजोसोम बोलते हैं। फिर क्या करेगा? इसको ये डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है ना। और ये फिर डाइजेस्टेड पार्ट को जो है आगे प्रोसेसिंग के लिए बाहर निकाल देता है बॉडी में। क्लियर है? तो ये काम है इसका लाइजोसोम्स का। तो लाइजोसोम्स बेसिकली क्या स्टोर करके रखता है? एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये कैरी करता है ये। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल, वोन आउट ऑर्गेनेलीज। तो जो ऑर्गेनेलीज जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऑर्गेनेलीज जो है बॉडी के अंदर वो कुछ ना कुछ फंक्शनिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, उनकी स्पेसिफिक उनका टास्क है। और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और उसके बाद में वो कुछ वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। तो एक्चुअल में ऑर्गेनेलीज का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसके लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन बॉडी के दूसरे एक्टिविटीज के लिए वो हेल्पफुल है,
ठीक है। तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट था, जो डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट था, एक्चुअल में वो क्या है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। और उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कैरी कौन कर रहा है, लाइजोसोम्स कैरी कर रहा है। तो डिफेंड अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस, तो ये जो है बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है, ठीक है ना, उससे भी लड़ता है ये। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, तो सेल क्या, जो भी जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको भी ये, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी ये क्या करता है, डिस्पोज करता है। जैसे देखिए ये कैरी करेगा यहाँ से और इस तरीके से देखिए सेल से, सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल से बाहर निकाल देता है इसको। तो जो वेस्ट है उसको भी डिस्पोजल करता है उसका। ड्यूरिंग सेल डैमेज, अगर सेल के अंदर कुछ खराबी आ जाए, सेल अगर डैमेज हो जाए, तो लाइजोसोम्स ब्रस्ट, लाइजोसोम्स जो है ब्रस्ट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं ये अपने ही सेल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। देयर फोर टर्म्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। क्या समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए कुछ एक्सीडेंटल वश या कुछ कारणवश अगर आपका सेल डैमेज हो जाए, तो अगर उस केस में क्या होगा, वो इन्फेक्शन कर देगा फिर। तो उस चीज से बचने के लिए लाइसोसोम क्या करता है, ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये फट जाएगा। और ये जैसे ब्रस्ट होगा तो इसके अंदर क्या है, एंजाइम्स है, ठीक है ना। और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, फिर उसी सेल को जो है खाने लगते हैं, ठीक है ना, उसी सेल को जो है डाइजेस्ट करने लगते हैं और एक तरीके से पूरे के पूरे सेल को ही ख़त्म कर देते हैं। तो इससे पहले कि वो सेल आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करे, उससे पहले ही उस सेल को ये खुद ही ख़त्म कर देता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है इनको, ठीक है ना। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। सुसाइडल मीन्स जो अपनी अपनी जान खुद ले लेना, तो ये सेल क्या कर रहा है, अपनी जान खुद ले रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये स्पेशल केस में है, ऐसा नहीं कि हर बार। तो ये तब हो सकता है जब या तो कोई इन्फेक्शन ऐसा आ जाए सेल के अंदर जिससे सेल डैमेज होने लगे, या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, या फिर ये कह लीजिए कि सेल की अपनी एक लाइफ होती है, ठीक है ना। तो जैसे उसकी लाइफ पूरी होगी तो उसके बाद उसका क्या होगा, तो उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता है कि सेल के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो बनते रहते हैं और जो पुराने सेल हैं वो ख़त्म होते रहते हैं। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है इनके अंदर, और इसको कौन हैंडल करता है, लाइसोसोम्स हैंडल करते हैं।